हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। खास करके बिहार के एग्जाम में तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से प्रश्न दिखते ही दिखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ए है ऑप्शन 563 ईसा पूर्व, बी है 558 ईसा पूर्व, सी है 561 ईसा पूर्व और डी है 544 ईसा पूर्व। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि जो ये नंबर है ना ऑप्शन, ये राइट आंसर है। आप जानते हैं इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु है के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, जो नेपाल की तराई में है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके पिता का नाम सुदोधन था और इनकी माता का नाम माया देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ए है उनका महापरिनिर्वाण, बी है उनका जन्म, सी है उनका गृह त्याग और डी है उनका प्रबोधन। तो जो महाभिनिष्क्रमण की घटना है ना, वो उनका गृह त्याग को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। गृह त्याग की जो घटना है ना, उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और महापरिनिर्वाण तो उनकी मृत्यु जब हुई थी, उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? ए शाक्य वंश, बी माया वंश, सी लिच्छवी वंश और डी कोलीय वंश। तो जो बुद्ध की माता थी माया, महामाया देवी, वो कोलीय राजकुमारी थी, वो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी, इसीलिए उनका वंश को कोलीय वंश कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म हुआ था, एक बार पूछा कब हुआ था और अभी स्थान की बात कर रहा है। तो बुद्ध का जन्म हुआ था, ऑप्शन ए है वैशाली, बी है लुम्बिनी, सी है कपिल वस्तु और डी है पाटलिपुत्र। तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और जानते हैं कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था बुद्ध का जन्म, मतलब कि कपिल वस्तु के नजदीक, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? ए पार्थ, बी प्रछन्न, सी मिहिर और डी गुड्डाकेश और ई इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध का नाम है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, प्रछन्न भी बुद्ध को कहा जाता है, प्रछन्न बौद्ध भी उनको कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है कि शंकराचार्य को भी प्रछन्न बौद्ध कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, शंकराचार्य को भी प्रछन्न बौद्ध कहा जाता है। आप जानते हैं कि शंकराचार्य का जो मत है, इनका जो मत है अद्वैतवाद इनका मत है, जानते हैं। और ये जो माया की बात है ना, इनका जो मायावाद है वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से काफी प्रभावित है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित है, मतलब महायान शाखा से ये मत प्रभावित है। इसी कारण बुद्ध शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध भी कहा जाता है। और जानते हैं शंकराचार्य का ये दर्शन है अद्वैतवाद, एक भी एग्जाम में पूछा जाता है।
और शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की थी, जैसे शारदा पीठ है द्वारिका में, श्रृंगेरी है मैसूर में, और उड़ीसा में गोवर्धन पीठ है पुरी में, और बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ है। ये 4 मठ बनाया था चारों दिशाओं में, ये भी पूछा जाता है। और केरल के कलाडी में इनका जन्म हुआ था, ये भी पूछा जाता है शंकराचार्य से। तो इनको महायान से प्रभावित इनका जो मायावाद है, इसी कारण इनको प्रछन्न बौद्ध भी शंकराचार्य को भी कहा जाता है, और बुद्ध का भी एक नाम है प्रछन्न। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? तो ये होता है, ए ऑप्शन ए में है मौर्य, बी में है शुंग, सी में है सातवाहन और डी में है कुषाण। तो जो ऑप्शन ए है वो होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए मौर्य वंश का है। मौर्य वंश का जो अभिलेख है यहाँ रुमनदेई अभिलेख, रुमनदेई अभिलेख से ये साबित होता है कि लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अभी यहाँ अभिलेख का नाम पूछ दिया है। तो ये है बसाढ़ स्तंभ अभिलेख, बी है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, सी है रामपुरवा स्तंभ अभिलेख और डी है रुमनदेई अभिलेख। तो इससे पहले ये प्रश्न था वो केवल पूछा था वंश, किस वंश का अभिलेख है, यहाँ डायरेक्ट अभिलेख का नाम पूछ दिया है। तो ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर है, रुमनदेई स्तंभ अभिलेख है। और आप जानते हैं कि लुम्बिनी की यात्रा अशोक लुम्बिनी की यात्रा शासन के 20वें वर्ष में किया था। और बोध गया की यात्रा, बोध गया की यात्रा 10वें वर्ष में किया था। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अशोक ने अपने शासन के 20वें वर्ष में किस जगह की यात्रा किया था और 10वें वर्ष में किस जगह की यात्रा किया था, दोनों पूछा गया है एग्जाम में। तो आपको याद रखना है, देखिए बोध गया में ब है तो यहाँ ब से 20 नहीं होगा, यानी बोध गया की यात्रा वो 10वें वर्ष में करेगा और लुम्बिनी की यात्रा वो 20वें वर्ष में करेगा। और यहीं पर वो बुद्ध अशोक क्या करता है, अशोक जो टैक्स है आप जानते हैं कि भू राजस्व है 1/6 है, इसको वो मतलब कि इसको घटाकर केवल यहाँ लुम्बिनी में 1/8 करता है। और जगह यही दर चल रही है, लेकिन केवल इस एरिया में लुम्बिनी के एरिया में 1/8 करता है, क्योंकि यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, इसीलिए वहाँ राजस्व 1/8 कर देता है। और 20वें साल में वो लुम्बिनी की यात्रा करता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई प्रश्न बन रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? यही प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है। तो ये है अशोक, बी है कनिष्क, सी है हर्ष और डी है धर्मपाल। तो ये अशोक का ही अभिलेख है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है आपको अशोक, ऑप्शन ए है, वहीं रुमनदेई अभिलेख की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में मृत्यु को कहा जाता है। ए है लुम्बिनी, बी है बोध गया, सी है कुशीनगर और डी है कपिलवस्तु। तो ये महापरिनिर्वाण हुआ था ये कुशीनगर में, 9 का सी आंसर सही है, कुशीनगर में हुआ था। और 483 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी 80 वर्ष की उम्र में बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था 80 वर्ष की उम्र में, 483 में, और जन्म हुआ था 563 में। इस प्रकार बुद्ध 80 वर्ष की उम्र तक जिंदा थे।
नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, वो महापरिनिर्वाण लिखा है लेकिन वो बात है महापरिनिर्वाण की है, किस राज्य में हुआ था? वो है ए अंग, बी है मगध, सी है मल और डी है वत्स। तो इसका जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो मल में हुआ था। जो कुशीनारा है, कुशीनगर, ये मल राज्य में है। तो 10 का जो ऑप्शन होगा सी, वो आंसर होगा 10 का सी, मल में हुआ था। कुशीनारा या कुशीनगर मल राज्य में है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? यानी निर्वाण ही वो महापरिनिर्वाण की बात कर रहा है। ये कुशीनारा, बी श्रावस्ती, सी लुम्बिनी और डी सारनाथ। तो ये कुशीनारा में किया था, बुद्ध का निर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनारा में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जानते हैं 483 में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो ये मलों के गणतंत्र में हुआ था। 12 नंबर का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, मतलब बुद्ध का जहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ था वहाँ पर मंदिर भी है, और महापरिनिर्वाण जो मंदिर है वो है कुशीनगर में। बी सारनाथ ऑप्शन है, सी बोध गया है और डी श्रावस्ती है। तो यहाँ महापरिनिर्वाण कुशीनगर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। और यहीं पर जो मंदिर है वहाँ मूर्ति जो मिली है वो उसको 876 ईस्वी में उत्खनन हुआ था। तो बुद्ध की मूर्ति मिली है जो लेटी हुई अवस्था में है, यानी कि बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हो गया है तो वो सोए हुए हैं, उसी आकार में वहाँ मूर्ति मिली है जो 6.10 मीटर लंबी है। बुद्ध की ये मूर्ति मिली है, यानी बुद्ध ने जब अपना शरीर त्याग दिया था तो उनका वहाँ पर उस लेटे हुए अवस्था में बुद्ध का मूर्ति बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? मतलब ये आप देख रहे हैं ये चारों महाजनपद है और बुद्ध का संबंध किन किन से था। तो पहला है अवंती। आप जानते हैं अवंती की राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी, ये मध्य प्रदेश वाला एरिया है। उज्जैनी आज का उज्जैन है। और ये है गंधार, ये गंधार है वो तक्षशिला वाला एरिया, वो पाकिस्तान में है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। आप जानते हैं यहाँ के प्रसिद्ध शासक प्रसेनजीत हुआ करते थे जो बुद्ध के मित्र भी थे, और बुद्ध ने अपना सर्वाधिक वर्षा काल भी यहाँ ही व्यतीत किया था। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश भी कौशल की राजधानी श्रावस्ती में ही दिया था। और डी में है मगध, जिसकी राजधानी प्राचीन राजधानी राजगृह या गिरिब्रज था। और बाद में उदयन ने जब पाटलिपुत्र की स्थापना की तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो गई थी। तो लिखा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3 और 4, यानी कि सी इसका राइट आंसर है कि बुद्ध अवंती और गंधार से बुद्ध का कोई संबंध नहीं था, केवल कौशल और मगध से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ए आनंद, बी सारीपुत्र, सी मुगलायन और डी सुभद। तो बुद्ध ने अंतिम समय में जो अपना उपदेश दिया और अंतिम में जो बुद्ध ने जो धर्म में अपने दीक्षित किया था वो सुभद था। इसको कुशीनारा में ही, कुशीनगर में इसको बुद्ध ने दिया था। अंतिम सुभद था, इसका आंसर होगा सुभद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से ही रिलेटेड है। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? यानी रूपांतरित मतलब कि बौद्ध धर्म में जो रूपांतरित हुआ, रूपांतरण जिसका हुआ, यानी बौद्ध धर्म को जो स्वीकार किया, तो अंतिम रूप से तो अंतिम में जब बुद्ध की मृत्यु ही कुशीनगर में होती है, कुशीनारा में, उसी से कुछ पहले समय में उसने सुबोध को अपना अंतिम उपदेश दिया था। ए आनंद आप जानते हैं ये बुद्ध का प्रिय शिष्य है। बी है जो वसुमित्र है, आप जानते हैं कि जब चौथी बौद्ध संगति होगी पहली शताब्दी में, कनिष्क
जब शासक है तो उसकी अध्यक्षता करेंगे। चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता करने वाला वसुमित्र था। और एक गोसल है और डी है सुभद्र। तो यहाँ भी 16 का भी जो आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन डी, सुभद्र। सुभद्र होगा। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ए श्रावस्ती, बी वैशाली, सी कुशीनगर और डी सारनाथ में। तो बुद्ध ने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वो वैशाली में बिताई थी। ये वैशाली में। जानते हैं बजी संघ की राजधानी हुआ करती थी वैशाली। और ये प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक मतलब सर्वाधिक वर्षा ऋतु, मतलब ये प्रश्न जब पूछ दे कि सर्वाधिक वर्षा ऋतु बुद्ध ने कहाँ बिताई, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा श्रावस्ती। आप जानते हैं श्रावस्ती कौशल की राजधानी है। तो बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा ऋतु यहाँ बिताया और सर्वाधिक जहाँ रह जाएंगे वहीं सर्वाधिक उपदेश भी देंगे। तो ये दोनों बात वहां से हो जाती है। कुशीनगर में जानते हैं कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। और सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। तो बुद्ध ने अपना जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ए है तृष्णा रूपी अग्नि का संबंध, बी है स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, सी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, डी है धारणातीत मानसिक अवस्था। तो धारणातीत मानसिक अवस्था की बात करता है। तो देखिए इसमें क्या है ना, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आंसर होगा, क्योंकि देखिए बुद्ध जो है ना वो तृष्णा, क्रोध, जितनी भी जो विषादकारी जो मनोस्थिति है उससे बुद्ध मतलब मुक्त हो जाते हैं, समझे ना। उसका तृष्णा कर देते हैं, उससे निकल जाते हैं, समझे ना। यही वो बात कर रहा है, ताकि वो जो सब कष्टों से दूर हो जाते हैं। तो यही इसका जो सही आंसर होगा वो तृष्णा रूपी अग्नि का समन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अलार कलाम कौन थे? ए बुद्ध के शिष्य थे, बी एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षुक थे, सी बुद्धकालीन एक शासक है और डी बुद्ध के गुरु है। तो अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए अलार कलाम जब बौद्ध का महाभिनिष्क्रमण हुआ था, यानी गृह त्याग दिए थे, तो गृह त्याग दिए थे और ज्ञान की खोज में जब बुद्ध भटक रहे थे तो अलार कलाम के पास आए थे। हालांकि अलार कलाम ने बुद्ध को संतुष्ट नहीं कर पाए थे। अलार कलाम थे ना, ये सांख्य दर्शन के विद्वान थे, सांख्य दर्शन। और बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा इनसे ली थी। बुद्ध सांख्य दर्शन का शिक्षा अलार कलाम से लिए थे, इसलिए ये अलार कलाम बुद्ध के गुरु हैं। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ए लुम्बिनी में, बी सारनाथ में, सी पाटलिपुत्र में और डी वैशाली में। तो बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था, कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। लुम्बिनी में तो बुद्ध का जन्म होता है, वैशाली में अंतिम वर्षा ऋतु व्यतीत किए थे, पाटलिपुत्र में तीसरा बौद्ध संगति होती है और सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ को देखिए, सारनाथ को ऋषि पतनम भी कहा जाता है और ये बनारस के नजदीक में है। तो सारनाथ में क्या जो एक डियर पार्क है, वहीं पर बुद्ध ने अपने 4 ब्राह्मण मित्रों को, जो पहले इनके साथ तपस्या करते थे, लेकिन उस समय हुआ क्या था ना कि बुद्ध ने जब मध्यम मार्ग को अपना लिया,
कठोर तपस्या से मुक्त हो गए, तब इन लोगों ने बुद्ध का साथ छोड़ दिया था। और जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सबसे पहले इन लोगों को ही अपना उपदेश दिया था। और ये 5 ब्राह्मण थे जिनका नाम था कोंडिये, बप्पा, भदिये, असजी और महानाम। ये 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने जो पहली शिक्षा दी उसी को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और उसने ऋषि पत्तनम यानी सारनाथ में शिक्षा दिया था। फिर प्रश्न है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अच्छा, फिर आ गया सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महावीर, शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध और गुरु नानक। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। जान रहे हैं, सी महात्मा बुद्ध। एक ही प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछा है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? वही फिर प्रश्न है, वैशाली, कौशाम्बी, सारनाथ और पावापुरी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सारनाथ। चौबीस है क्वेश्चन, निम्नलिखित नहीं ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है। तो इसका पहले भी हम लोग चर्चा कर लिए थे। ऑप्शन ए में दिया है बुद्ध का दर्शन है, बी है सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश है, सी है उनके धार्मिक आदर्श है, डी है बौद्ध अनुष्ठान है। तो ये उनका सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश ही है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिर है धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था, तो ये सारनाथ में किया गया था। वहीं अब बार बार एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? ए वैशाली, बी श्रावस्ती, सी कौशाम्बी और डी राजगृह में। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और श्रावस्ती आप जानते हैं ये कौशल की राजधानी हुआ करती थी, मतलब कौशल की राजधानी श्रावस्ती। और यहीं के शासक थे प्रसेनजीत। और यहीं पर अंगुलीमाल डाकू की भी कहानी मिलती है। अंगुलीमाल डाकू यहीं रहता था, श्रावस्ती कौशल राज्य में ही रहता था। और प्रसेनजीत यहीं के शासक थे। और प्रसेनजीत ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था। नेक्स्ट है बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध जो कौशाम्बी गए थे वो किसके राज्यकाल में गए थे? ए है सातानिक, बी है उदयन, सी है बोधि और डी है निचक्षु। तो बुद्ध जब कौशाम्बी गए थे तो उदयन के राजकाल में गए थे। तो 27 का आंसर होगा बी, ऑप्शन बी। और देखिए उस समय था ना, यहाँ उदयन था, यहाँ का शासक वत्सराज उदयन उसका पूरा नाम था। और इसको ना पिंडोला ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। पिंडोला ये बौद्ध भिक्षु था, वहीं इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। और ये घोषिताराम जो बिहार संघ है ना, ये इसी ने दान भी किया था। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी? ये महाकश्यप द्वारा, बी धर्मसेन द्वारा, सी अजात शत्रु द्वारा और डी नागसेन द्वारा। तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप किया था। और ए ऑप्शन है, ए इज राइट आंसर। और ये हुआ था कब? 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु के समय ही हुआ था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था ये पहला। और दूसरा कब हुआ था? दूसरा जो हुआ था ना, दूसरा बौद्ध संगति हुआ था वो 383 ईसा पूर्व में। और ये हुआ था वैशाली में हुआ था। और ये पहला राजगृह में हुआ था। ये पहला था ना, ये राजगृह में हुआ था, राजगृह में हुआ था। ये दूसरा है ना, ये वैशाली में हुआ था। ठीक। और तीसरा जो है ना,
तीसरा 250 51 में हुआ था, ये पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा जो हुआ था ना वो प्रथम शताब्दी लिखता है, प्रथम शताब्दी, और ये कश्मीर में हुआ था। 4 बहुसंगति हुए थे और यही चारों का डेट है। और इसमें जो शासक भी पूछ लिया जाता है, तो पहला में शासक थे अजातशत्रु, पहला शासक था। दूसरा जो शासक था ना वो था कालाशोक। तीसरा में शासक है ना अशोक है, और चौथा में शासक है ना कनिष्क है। ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन शासक थे। फिर पूछा जाता है अध्यक्षता, तो यहाँ महाकश्यप किया था। दूसरा बहुसंगति का अध्यक्षता साबकमीर किया था, या साबाकामी जिसको कहता है। तीसरा का थी मुगालिपुत्ती से किया था, और चौथा जो बहुसंगति हुआ था उसकी अध्यक्षता वसुमित्र किया था, और उसका उपाध्यक्ष अश्वघोष भी था। इतना ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बहुसंगति शासक कब हुआ और इसकी अध्यक्षता कौन किया, ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। फिर आ गया प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित किस एक ने किया था। वही कर रहा है कि बौद्ध संगति का संचालन की बात कर रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महाकश्यप को कर रहा है, जो राजगृह में हुआ था महाकश्यप। और ये बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, राजगृह। और शासक कौन था, अजातशत्रु। अंतिम क्वेश्चन है, इसका पार्ट 2 भी हम जारी करेंगे। अभी बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसी के कारण हमने एक साथ सारे प्रश्न को नहीं किए। इसका नेक्स्ट भी जारी होगा, पार्ट 2 जारी होगा। तो अंतिम क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, ये सांची में, बी नालंदा में, सी राजगृह में, और डी पावापुरी में। तो सप्तपर्णी जो गुफा है ना ये है राजगृह में है, राजगृह में है, ऑप्शन सी। राजगृह नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ही राजगृह है, राजगृह में सप्तपर्णी गुफा है। तो ओके फ्रेंड, फिर हम इसका नेक्स्ट जारी करेंगे। बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बौद्ध धर्म से अभी ये पूरा खत्म नहीं हुआ है, बौद्ध धर्म का नेक्स्ट वीडियो जारी करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो इसका पार्ट 2 होगा।